हे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इमर्स ओलंपियाड में। आज हम क्लास 10th मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित हैं। और ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए मैंने। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ ही क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस पार्ट 2 में जो है लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 तथा 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। जो समीकरण हमें दे रखा है x + 3y = 6, समीकरण नंबर 1। पहले से सॉल्व करते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x का तो हम डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं, तो y का मान निकालने के लिए 3y = पक्षांतर करना पड़ेगा हमें। ये प्लस के 6 हैं, इधर ही रहेंगे, और ये x प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो y = हो जाएगा 6 - x/3। ठीक है, अब हम एक टेबल बनाएंगे यहाँ पे ऐसे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और ये टेबल, इसमें दो मान हमें प्राप्त करने हैं, एक तो x का और एक y का। तो y बराबर जो हमें समीकरण दे रखा है वो 6 - x/3 है। यदि हम x का मान 0 पुट कर दें तो y का मान निकल आएगा। यहाँ पे x का मान पुट करो, कितना हो जाएगा 0, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दो। x का मान हमने 0 पुट कर दिया, तो x का मान यहाँ पे 0 कर दोगे, 6 में 0 घटाओगे 6 ही बचेगा, तो 3 से 6 को भाग करोगे 2 आएगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। यदि हम y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो y का मान हम यहाँ पे रखते हैं, y का मान 0 रखते हैं समीकरण में। तो देखो y का मान अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये मूल बिंदु ए बी रेखा के बिंदु निकल के आ गए। ये भी हमारी एक रेखा है, उसके बिंदु आ गए 0,2 और 6,0। ऐसे ही हमें समीकरण 2 जो दिया हुआ है, हमें समीकरण 2 से समीकरण 2 है हमारा 2x - 3y = 12। ठीक है, अब हम y की फॉर्म में इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3y इधर ही रहेंगे = 12, और प्लस के 2x इधर जाके कितने माइनस के हो जाएंगे, 2x -2x हो जाएंगे। तो ये y हम यहाँ से निकालेंगे, तो 12 - 2x अपॉन में -3 आ जाएगा। ये गुणा में है 3, तो भाग में आ जाएंगे 3। ठीक है, अब हम टेबल बनाएंगे। ये x हो गया, ये y बराबर कितना है 12 - 2x अपॉन में -3। ठीक है, यदि हम x की वैल्यू 0 रख दें तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे तो ये तो खत्म 0 हो जाएगा पूरा, तो -3y = 12। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 चौक 12, यानी y बराबर -4, y बराबर हो जाएगा -4। ठीक है, तो y का मान आ गया -4। ठीक है, यदि हम y का मान 0 रख दें तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो y का मान यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो x का मान कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पूरा पद, तो x का मान कितना हो जाएगा 2x बराबर 12 हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे 2 से, 2 6 12, x बराबर 6। तो अब हम ग्राफ खींचेंगे एक। ठीक है, ये होता है x अक्ष, ये होता है x डैश अक्ष, ये y अक्ष और ये y डैश अक्ष। ठीक है, अब हम मूल बिंदु ए बी रेखा के बिंदु लेंगे 0,2। ठीक है, तो x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0 यहाँ पे होगा, मूल बिंदु के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0 मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट, और x बराबर 0, y बराबर 2, 2 होगा ऊपर, यानी y ऊपर 2 बार ये यहाँ पे आ गया, x 0 y 2, यानी 0,2 ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके बिंदु मिल जाएंगे। अब हमें लेने 6,0 यानी x बराबर 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मिलेगा बिंदु 6, और 0 है ही मूल बिंदु के पॉइंट 0,0 होते हैं,
तो ये हो जाएगा 6,0। अब हम इस ए बी रेखा को पैमाने की सहायता से यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे, तो ये हमारी ए बी रेखा कहलाएगी। और इसका जो समीकरण है वो हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे। समीकरण क्या है, x + 3y = 6। ठीक है। अब हमारे दूसरे रेखा पी क्यू, इसको हम पी क्यू नाम देते हैं। पी क्यू रेखा के समीकरण जो दे रखे हैं, बिंदु, सॉरी समीकरण नहीं, बिंदु 0, -4, 0, -4 तथा 6, 0, इसको डिनोट करेंगे। तो 0 तो मूल बिंदु की रेखा के, तो मूल बिंदु के पॉइंट तो हो गए 0। ठीक है, x का मान 0 हो गया। अब -4 ऊपर, ये -4 ऋणात्मक है तो नीचे जाएगा, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, तो -4 लेके आओ नीचे, 1 2 3 4, ये हो गया 0, -4। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपका पॉइंट। और 6, 0 यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। y की वैल्यू जब 0 है तो मूल बिंदु की रेखा, मूल बिंदु के पॉइंट तो 0, 0 हो गए। ठीक है, लेकिन x की वैल्यू 6 है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट आपका यहीं मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6, 0। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका हल कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्लास 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था हमारा, कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने, तो पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो मान के चलना हमें, माना लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y मान लिया हमने। अब इक्वेशन हमारी कह रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि x + 4 = y, लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 अधिक हो। ठीक है, ये हो गया हमारा एक समीकरण नंबर 1। और एक समीकरण हमको दे रखा है कि कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जब 10 विद्यार्थी हैं और लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, तो दूसरी जो इक्वेशन बनेगी x + y, दोनों को मिला के कितने छात्र हैं, 10 छात्र, तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके जो मान आएंगे x और y के, वही आपकी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करो। जब इसे सॉल्व करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो इसे पक्षांतर कर लो। पहले समीकरण को पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, x - y = 4। ठीक है, ये y प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे और 4 इधर के चले जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 4। ठीक है, और x + y = ये तो सेम ही रहेगा, x + y = 10। ठीक है, अब ये देखो माइनस के y और प्लस के y ये तो कट जाएंगे ना, और 2x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा जोड़ के। 10 में से 4 घटाएंगे कितने बचेंगे, 6, 2 3 6, तो x = 3, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी आ गई, 3। अब देखो x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कि x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख दो। समीकरण 1 आपका ये है, x + 4 = y, तो x का मान हमें कितना रखना है, 3 रखना है। रखो x का मान 3 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3 + 4 = y।
यानी बाई की वैल्यू कितनी आ गई 7। लड़कों की संख्या होगी 7, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, लड़कियों की संख्या 3। तो x बराबर 3 और y बराबर 7। टोटल इन दोनों का योग सत्यता की जांच करनी हो तो मिला के देख लो 10 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर कहलाएगा, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। एक आयत दे रखा है आपको जिसकी लंबाई x है और y चौड़ाई है। ठीक है, तो पहली कंडीशन शर्त के अनुसार क्वेश्चन क्या था आपका, एक मिनट, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो। जब अधिक की बात होगी, लंबाई कितनी है आपकी x और चौड़ाई कितनी है y। ठीक है, तो यहाँ पे जो समीकरण बनेगा लंबाई से 4 अधिक हो, तो लंबाई से 4 अधिक का मतलब ये 4 कम। हमें जब अधिक दे रखा हो तो माइनस लेंगे, और चौड़ाई से 4 अधिक हो, जब भी अधिक की बात करें तो माइनस ले लेना है। ठीक है, समीकरण ये आपका बन जाएगा 1। और समीकरण 2 बनाने के लिए सबसे पहले शर्त दूसरी है, शर्त 2 दूसरी के अनुसार आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप वो होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब आयत का हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, अर्ध परिमाप इसका आधा हो जाएगा, तो लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। यानी कि समीकरण होगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गया आपका ये। सॉरी, अर्ध परिमाप x प्लस वाई इक्वल टू 0 नहीं हुआ, क्योंकि 0 अर्ध परिमाप का मान तो हमें दे रखा है ना 36, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए हूँ, सॉरी मैंने वो गलती कर दिया। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को हम लिख लेते हैं पहले। समीकरण x माइनस 4 इक्वल टू वाई, समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 दूसरा बना है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब इसे जब सॉल्व करोगे, पहले तो इसे पक्षांतर कर लो, पहले समीकरण को सॉल्व कर, पक्षांतर करने पर क्या आएगा, ये बाई इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस के हो जाएंगे, और माइनस के 4 इधर लेके आओगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, और x प्लस वाई इक्वल टू 36। ठीक है, कर लो। अब देखो माइनस का वाई और प्लस का वाई कट जाएगा, और x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, और 36 और 40, 36 और 4 40 हो जाएंगे, तो 2 से काटो, से कितना हो 20 बार कट जाएगा, 20 दूनी 40, तो x बराबर 20। x का मान आ गया आपका 20। इस x के मान को पुट कर दो समीकरण 1 में या 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये आपको लिखनी होगी लाइन। उसके बाद x का मान जब समीकरण 1 में पुट करोगे तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये रहा, x माइनस 4 इक्वल टू बाई, और बाई का मान हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। जब x का मान पुट करोगे 20, तो देखो 20 यहाँ पे पुट करोगे तो 20 माइनस 4 गए तो कितने बचे 16, तो बाई बराबर हमें डायरेक्ट मान मिल जाएगा 16। यानी कि बाई की वैल्यू 16 और x की वैल्यू 20, ये आपके दो मान कहलाएंगे। लंबाई कितनी हो जाएगी 20, मीटर में दिखाना है आपको, मात्रक भी लिखना है इसका मीटर, यानी कि चौड़ाई 16 मीटर, लंबाई 20 मीटर। क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है, तब एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, 5 पेंसिल माना
पेंसिल पेंसिल का मूल्य x रुपये है। कलम का मूल्य ये आपको मानने पड़ेंगे ₹22 है। यानी पेंसिल का मूल्य x रुपये है और कलम का मूल्य ₹22 है। प्रथम शर्तानुसार ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, प्रथम शर्तानुसार कंडीशन है ना हमारी। प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है? ₹50 है। 5 पेंसिल मतलब 5x और 7 कलम मतलब 7 का टोटल मूल्य कितना दे रखा है? ₹50। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरी शर्तानुसार क्या कह रहा है? द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है। दूसरी शर्त कह रहा है कि जब 7 पेंसिल यानी 7x और 5 कलमों 5 इक्वल टू ₹46, इसका मूल्य कितना है? ₹46 है। समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए आपके। अब इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 7x है। या तो y बराबर करो या x बराबर करो दोनों को, क्योंकि हमको एक पद काटना होता है। तो देखो यहाँ पे 5x है, ठीक है, और यहाँ पे 7x है। तो यहाँ हम क्यों ना इसमें 7 का गुणा कर दे, तो ये 35x हो जाएगा। इधर 7 का गुणा करेंगे तो, और इधर 5 का गुणा कर देंगे तो ये 35 हो जाएगा। ये 5 7 35। तो ऊपर वाले समीकरण में 7 का गुणा करो पहले तो। 7 पन्ना 35x, सत्तू सत्तू 49y, और 7 का 5 से गुणा करोगे, 7 पन्ना 35 और 350, 50 से गुणा करने पर, ठीक है। अब 5 का पूरे 7 में गुणा करो फिर से, 35x, 5 का 5y में गुणा करोगे 25y इक्वल टू 5 का 46 में गुणा करोगे। देखो 5 का 30 का सफर हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 230। अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो, आपका मान आ जाएगा। तो देखो ये भी 35x हो गया, ये भी 35x हो गया, ठीक है। अब एक घटाने में पर आपको लाइन लिखनी पड़ेगी और इसके मान चेंज करें, माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस के 35x और ये माइनस के 35x कट जाएंगे। तो 49y में से 25y जब घटाओगे तो 9 में से 5 गए 4 और 4 में से 2 गए 2, 24y बचेगा इक्वल टू 350 में से 230 घटाना है तो 0 का 0, 5 में से 3 गए 2 और 3 में 2 गए 1, 120। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 24 पंजे 120 होते हैं, तो y बराबर 5 आ जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो लाइन। उसके बाद y का मान रख दो समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है आपका? देखो समीकरण 1 ये रहा, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। और y का मान हमारा कितना आया था? 5। तो y का मान रखो, तो 5x प्लस 7 गुणा 5, y का मान रखोगे यहाँ पे 50, ठीक है। 5x बराबर करोगे तो ये 5 7 35 हो जाएगा, इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो 50 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा? 15। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 15, यानी x बराबर 3। 5 से काटोगे 5 3 15, x बराबर 3, यानी x का मान आ गया 3 और y का मान कितना आ गया? 5। x क्या है आपका? पेंसिल का मूल्य ₹3 और कलम का मूल्य ₹5। पांचवा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? चलिए सॉल्व करते। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। समीकरण दे रखे हैं वो आपको लिख लीजिए, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस के 12 इक्वल टू 0। देखो ये समीकरण 1 दे रखा है, लेकिन इसको हम पक्षांतर कर लेंगे पहले। x प्लस 2y, ये माइनस के 4 इधर जाके प्लस के 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये समीकरण 1 बन जाएगा अब। और ये 2x प्लस 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12।
समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब देखो क्यों ना हम पहले समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से x का मान 75 करके निकाल लो। यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 माइनस का 2y, ये x का मान आ गया। ठीक है, जब x का मान आ गया तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो x का मान कितना है 4 माइनस 2y, यहाँ पे x है 2x की जगह, यानी कि 2 गुणा x का मान कितना है, यहाँ पे रखोगे 4 माइनस 2y, 4 माइनस का 2y और प्लस 4y इक्वल टू कितना 12। अब देखो इसका पूरे पद से गुणा करोगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4y, 2 का 2 से गुणा करोगे, बाई तो है ही, फिर माइनस का 4y प्लस का 4y इक्वल टू 12। ये प्लस के 4y हैं, ये माइनस के 4y कट गए, तो 8 इक्वल टू 12 आ गया। ये कोई समीकरण नहीं बना, कोई समीकरण बना नहीं। अतः आपको एक लाइन लिखनी होगी, अतः रेल पटरियां एक दूसरे को नहीं काटेंगी, एक दूसरे को नहीं काटेंगी, क्योंकि ये कोई समीकरण नहीं बना। यही आंसर लिख के बस सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए वह y बराबर mx प्लस 3 हो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, सोल्यूशन। समीकरण लिख लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, समीकरण नंबर 1। समीकरण दूसरा दे रखा है वो है 2x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, समीकरण नंबर 2। अब इसे सॉल्व करिए। देखो यहाँ पे 2x दे रखा है, यहाँ पे भी 2x दे रखा है, इसका मतलब ये खत्म हो जाएगा, तो घटाने पे कर दो सीधा, घटाने पर जब करोगे ये तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस 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 तीनों जगह 2x और माइनस के 2x कट जाएंगे, कट गया। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लस 3y है और यहाँ पे माइनस के 4y है, तो माइनस का माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 4y हो जाएंगे। अब ये 3y जुड़ जाएंगे तो 7y हो जाएगा, 3y और 4y 7y इक्वल टू, अब ये यहाँ पे भी माइनस 24 है और पहले से ही हमने घटाने पे माइनस लिया है, तो गुणा करोगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के 24 हो जाएंगे, तो जोड़ दो तो ये कितना हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, 7y इक्वल टू 35, तो y का मान कितना आ गया 5। अब इस y के मान को समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। और हाँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। y का मान रख दो, y का मान कितना है 5 आया, और समीकरण 1 में रखो तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ये समीकरण 1 है, तो 3 और y का मान आ गया 5 गुणा 5 इक्वल टू 11। सॉल्व करो इसे, तो 2x 5 15 हो गया, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 11 माइनस के 15 हो जाएगा, ये 15 इधर आके माइनस के हो जाएंगे ना। तो देखो 2x बराबर कितना हो गया, 15 में से 11 जाएंगे, माइनस के 15 में से 11 जाएंगे तो माइनस के 4 बचेंगे, जो ज़्यादा होते हैं वही उसके ही बचते हैं, तो 2 से काटोगे इसको, 2 दूनी 4, नहीं x बराबर माइनस के 2 आ गया, x की वैल्यू माइनस 2 आ गई और y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब हमारा जो समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, इसमें हमको m की वैल्यू याद करनी है, तो जब m की वैल्यू याद करोगे तो x और y दोनों के मान पुट करने पड़ेंगे, तो y का मान कितना है 5 पुट, ठीक है, और x का मान कितना है माइनस के 2 प्लस 3, तो ये प्लस के 3 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, प्लस के 3 इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो देखो 5 माइनस का 3 इक्वल टू माइनस के m2, m गुणा 2, 2m कर लो या m2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो 5 में से 3 का 2 और ये हो जाएगा 2m माइनस के 2m, तो 2 से 2 कट गया, तो m बराबर कितना आ गया -1, m की वैल्यू आ गई -1,
सातवां क्वेश्चन है हमारा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो संपूरक कोणों। तो देखो सॉल्यूशन, जो आपका दो संपूरक कोणों का जो मान होता है, दो संपूरक कोणों, दो संपूरक कोणों का मान वो कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ से समीकरण बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया। शर्तानुसार क्या कह रहा है हमसे सवाल, एक समीकरण वहाँ से बनेगा। ठीक है, यानी बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण इक्वल टू बाई। हमने मान लिया माना बड़ा कोण x और छोटा कोण बाई है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जब भी अधिक की बात करें, यानी बड़ा कोण x छोटे कोण से 18 अधिक है, तो वहाँ पे माइनस की वैल्यू लो। 18 अधिक है यानी कि -18 इक्वल टू बाई, छोटे कोण से 18 अधिक है, तो वहाँ पे माइनस लेना हमको। जब अधिक की बात करेगा तो माइनस ही लेना। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण बन गया। अब सॉल्व कर लो इसको। समीकरण 1, इसको पक्षांतर करोगे देखो पहले तो, जब इसे पक्षांतर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस के माइनस के 18 इधर जाके प्लस के हो जाएंगे। ये समीकरण अब हमारा संतुष्ट हो गया, यानी कि समीकरण दूसरा बन गया। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख के सॉल्व कर लो। x प्लस वाई इजिकल टू 180, ये दोनों समीकरण आ गए आपके पहले दूसरे। अब इनको कर लो। देखो यह माइनस के वाई और ये प्लस के वाई, सॉल्व करोगे तो ये कट जाएंगे और x और x 2x हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आ गई 18 और 180 जोड़ने आपको, कितने हो गए 198। ठीक है, तो 2 से काटो इसको, कितने हो जाएंगे, नहीं x की वैल्यू 99, x की वैल्यू होगी 99 डिग्री। और जब x का मान हमें निकालना, वो x का मान मिल गया हमको। x का मान समीकरण 1 में रख दो। अब समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में, x का मान कितना है 99, तो समीकरण 1 क्या हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। x का मान हमारा आ गया 99 और प्लस बाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो बाई बराबर सीधा सीधा कर दो, 180 माइनस के 99, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, हटा दो, 71 बचेगा मेरे हिसाब से शायद। देखो 10 में से 9 गया 1, और यहाँ कितने बचे 17, 17 में 9 गए 7। ठीक है, 17 में 9 गए 8 शायद, सॉरी 9 8 17। ठीक है, 81 डिग्री आंसर। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 99 और बाई की वैल्यू कितनी आ गई 81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन। आंशिक भिन्न जो होती है उसको पहले जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आंशिक भिन्न होती है आपकी x/22। ठीक है, आंशिक भिन्न की शर्त के अनुसार हम इसको सॉल्व करेंगे। तो प्रथम शर्तानुसार जो हमारा सवाल कह रहा है उसको एज इट इज सॉल्व करेंगे। प्रथम शर्तानुसार सवाल कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2। ठीक है, तो वो है 9/11 हो जाती है, बराबर हो जाती है 9/11 के। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से समीकरण 1 मिल जाएगा आपको। कैंची का गुणा करोगे दोनों तरफ तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 का इधर करोगे 9y और 9 का 2 से करोगे 9 दूनी 18। सॉल्व कर लो इसको, तो 11x माइनस के 9y इजिकल टू प्लस के वाई से इधर आके माइनस के वाई से हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 11x माइनस के 9y इजिकल टू
माइनस के 4, क्योंकि 22 में से जब 18 घटाओगे तो माइनस के 4 बचेंगे। सो समीकरण नंबर 1 बन गया आपका। समीकरण 2 बनाने के लिए द्वितीय शर्तानुसार फिर से लिखोगे, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी x+3 अपॉन y+3 जोड़ दो, और वह 5/6 हो जाती है, यानी 5/6 हो जाती है। क्या का गुणा कर लो, दूसरा समीकरण यहाँ से मिल जाएगा। 6x, x 6 का गुणा करोगे और 6 का 3 से गुणा करोगे 6 18, इक्वल टू 5 का y से गुणा करोगे 5y, और 5 का 3 से गुणा करोगे 15। तो देखो 4 एक तरफ, अचर एक तरफ, चल यानी कि 5y इक्वल टू 15 तो इधर ही रहेंगे, और 18 माइनस के इधर के आ जाएंगे, प्लस के 18 इधर के माइनस के 18। तो देखो 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस के 3, क्योंकि 18 में से 15 घटाएंगे तो माइनस के 3 बचेंगे। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब समीकरण 1 व 2 को, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है आपका 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस के 4, और समीकरण 2 क्या है आपका 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे 11x है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 9y है, यहाँ पे 5y है। तो कोई भी हमारा एक पद क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। अब किसका गुणा करना है, देखो यहाँ पे कितना है 9y है, यहाँ पे कितना है 5y है। तो देखो ऊपर अगर हम यहाँ पे 5 का गुणा कर दें और नीचे हम 9 का गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 45y, और ये भी हो जाएगा 45y। तो ये कट जाएंगे आपस में। 5 का 11 से करोगे तो कितना हो जाएगा 55x, और 5 का 9y से करोगे 45y, 5 चौका 20 माइनस के 9 का 6 से गुणा करो, 9 6 54, 54x, 9 पंजे 45y, और 9 तिया 27 माइनस के। ठीक है, अब इस समीकरण को सॉल्व कर लो। ये देखो 55x है, ये 54x है, ये 45y है, ये 45y है, लेकिन दोनों माइनस के हैं। अब ये अभी कट नहीं सकते, घटाने पर कर लो। जब घटाओगे तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, अभी 55x में 54x का है तो x बचेगा केवल। ठीक है, और ये माइनस के 45y है, जब माइनस पहले से 45y माइनस के हैं और ये हम माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो ये गुणा में हो जाएंगे, तो ये प्लस के 45y हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 27 हो जाएंगे, और 27 में 20 घटेगा तो कितना बचा 7 बचे। तो x की वैल्यू आ गई 7। अब इस x के मान को समीकरण 1 में पुट कर दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है आपका, ये रहा आपका समीकरण 1, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, 11x माइनस का 9y इक्वल टू माइनस के 4। x का मान आया 7, रख दो। तो 11 से 7 का गुणा करोगे 77 आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 4। ठीक है, हमें माइनस y की वैल्यू निकालनी है, 9y इक्वल टू माइनस 4, और इधर आके माइनस के 77 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, माइनस के 9y इक्वल टू माइनस के 81, 77 और 4 का 9 में 81, यानी y इक्वल टू 9, y की वैल्यू आ गई 9। अब आंशिक भिन्न जो हमारी थी, आंशिक भिन्न वो थी x/y। x का मान ऊपर रख दो, x का मान कितना है 7, और y का मान कितना है 9। तो ये आपके आंशिक भिन्न कहलाएगी, आंसर। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।